नाजरीन मोहतरम, इस बस का ड्राइवर बस पर बैठे उस बच्चे के पाँव की तरफ देखता है तो वो फौरन से पुलिस को क्यों कॉल कर देता है। आखिर ये सारा माजरा क्या हुआ, आज की वीडियो में हम नाजरीन को इसी बारे में आगाह करेंगे। नाजरीन, ग्रामी रोजाना की बुनियाद पर बस ड्राइवर सैकड़ों लोगों को अपनी बस में सवार होते देखते हैं। उनमें से कुछ रोज के मुसाफिर होते हैं, जबकि कुछ चेहरे मुकम्मल तौर पर नए नजर आते हैं। वानस्टन नाम का इस बस का ड्राइवर उस दिन भी अपने रोड पर बस चला रहा था, लेकिन उसकी बस में आज ये बच्चा सवार हुआ जो कि अजीब तरह रो रहा था। वानस्टन ने बताया कि मैं अपनी बस को स्टार्ट करने के लिए उस पर सवार होने ही लगा तो एक बंदा मेरे पास आया और उसने मुझसे पूछा कि बस किस वक्त निकलेगी। मैंने बस के निकलने का वक्त बता दिया। थोड़ी देर में ये शख्स एक बच्चे के साथ उस बस में सवार हो गया। मैंने किराया मांगा तो उसने मुझे आधा किराया निकाल कर दिया। मेरे पूछने पर उसने मुझे माजूर होने का कार्ड दिखाया और कहा कि इस वजह से वो आधा किराया अदा कर रहा है। मुझे वो शख्स बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद लग रहा था, लेकिन मैं उसके कार्ड दिखाने के बाद खामोश हो गया। कई बार बच्चे अपने वालिदैन के साथ सवार होने के बाद सफ़र की वजह से रोने लगते हैं और ये बात मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल है। मैंने उसको नज़रअंदाज करके अपना काम जारी रखा, लेकिन कुछ ऐसा था जो कि मुझे उस बच्चे में नॉर्मल नहीं लग रहा था। ये बच्चा वैसे नहीं रो रहा था जैसे बच्चे अपने वालिदैन के साथ जिद करके रोते हैं, बल्कि ये बच्चा रोने के साथ काफ़ी सहमा हुआ भी लग रहा था। उसके साथ मौजूद शख्स ने उसको कई बार चुप करवाने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार रोए जा रहा था। पर अब वानस्टन को यूं लग रहा था कि उसे इस बच्चे और उस शख्स पर नज़र रखनी चाहिए। इसी असना में उसने अपने मोबाइल के बजने की आवाज़ सुनी। उसको अपनी कंपनी की तरफ से मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि एक 3 साल का बच्चा सुबह के वक्त पास ही मौजूद एक लाइब्रेरी से अगवा हो गया है। उस मैसेज में लिखा था कि बच्चे के नीले रंग की शर्ट और सुर्ख रंग के जूते पहने हैं। वास्टल को ये पढ़कर फौरन से अपनी बस में मौजूद ये रोता हुआ बच्चा याद आया और वो सोचने लगा कि कहीं इस मैसेज का ताल्लुक इस बच्चे से तो नहीं है। उस मैसेज में अगवा कार का हुलिया और लिबास ब्लैक शर्ट और जीन्स बताया गया था। वानस्टन ने फौरन उस शख्स को देख लिया जो कि उस बच्चे के साथ था और उसका हुलिया भी बिल्कुल वैसा ही था, और वो सोच रहा था कि आखिर कैसे वो इन दोनों की तस्दीक कर सकता है कि यही वो लोग हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही है। वानस्टन ने उस शख्स को फिर से शीशे में देखा तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे वो बस से उतरने के लिए बेताब है। अब वानस्टन को उसके बस से उतरने से पहले ही कोई तरीका सोचना था जिसके ज़रिए वो उन दोनों की तस्दीक कर सके। गाड़ी में सवार बाकी किसी भी मुसाफिर को इस सारे मामले में नहीं पता था। वानस्टन के जहन ने फौरन एक मंसूबा बनाया और उसने पास ही एक जगह अपनी बस रोक दी और बस के मुसाफिरों वाले दरवाजे से अंदर दाखिल होकर उसने सबसे कहा कि वो एक ग्रीन कलर का लावारिस बैग ढूंढ रहा है जो कि एक मुसाफिर इस बस में ही भूल गया है। लोगों को लावारिस बैग की खबर सुनकर फौरन से खौफ आया और सब सीट के नीचे और आसपास उस बैग को ढूंढना शुरू कर दिया। वानस्टन भी आसपास सीट्स के पास बैग तलाश कर रहा था। कुछ मुसाफिरों के अलावा उसने उस शख्स को सीट के पास आकर भी देखा और उससे पूछा कि कहीं आपने इस कलर का बैग तो नहीं देखा। उसने कहा कि मैंने ऐसा कोई बैग नहीं देखा। इस दौरान उसको बच्चे के कपड़ों और जूतों को देखने का मौका मिल चुका था। अपने शक को यकीन में बदलने के बाद वो वापस अपनी सीट पर आया और उसने किसी को कॉल की और किसी को भी उस पर शक ना हुआ, क्योंकि सब यही सोच रहे थे कि वो अपने ऑफिस में बता रहा होगा कि उसको ऐसा कोई बैग अपनी बस में नहीं मिला। उनको नहीं पता था कि वानस्टन ने कॉल करके बता दिया है कि उसको शक है कि सुबह अगवा होने वाला बच्चा और अगवा कार उसके साथ बस पर सवार है। उसको बता दिया गया कि वो अपनी रूटीन के हिसाब से बस चलाता रहा, लेकिन बस की रफ्तार काफ़ी कम रखे। यहाँ मसला ये था कि वानस्टन की बस का आखिरी स्टॉप काफ़ी करीब आ चुका था और ये अगवा कार एक बार बस से उतर जाता तो उसका मिलना इसके बाद तकरीबन नामुमकिन था। उसने एक बार फिर से उसे शीशे में देखा और अब बच्चा भी चुप हो चुका था और ये अगवा कार अब बस से उतरने की तैयारी कर रहा था। वानस्टन आहिस्ता आहिस्ता बस स्टॉप की तरफ बढ़ रहा था और दिल में दुआ कर रहा था कि जल्द अज जल्द पुलिस वाले यहाँ पहुँच जाएं। अब वो अपने बस स्टॉप के बिल्कुल करीब पहुँच चुका था। उसकी उम्मीद काफ़ी कम हो चुकी थी कि अचानक उसने अपने शीशे में पुलिस वालों की गाड़ी को देखा
ان کے ہارن بند تھے اور گاڑیاں تیزی سے بس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس نے آخر اپنے سٹاپ پر بس روک دی اور اسی اثناء میں کئی پولیس والے دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے پہنچ چکے تھے تاکہ پولیس والوں کو مزید وقت مل سکے۔ جو ہی دروازہ کھولا تو اس اغوا کار نے اس بچے کے ساتھ باہر نکلنا چاہا، لیکن پولیس والے پہلے سے ہی باہر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ بغیر وقت ضائع کیے اس کو گرفتار کر لیا گیا اور بچے کی شناخت بھی کر لی گئی۔ جلد ہی بچے کو اس کے پریشان حال والدین سے ملوا دیا گیا اور وانسٹن ایک ہیرو کی طرح اس علاقے میں مشہور ہوا اور اس کے اس کام کی وجہ سے اس کو حوصلہ افزائی کا ایوارڈ بھی ملا۔ دوستوں، مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ شکریہ۔